आरव और अनिका अगले द्वार से होकर एक नई रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए थे। ये जगह बहुत अलग थी। सभी चीजें अजीब और असामान्य लग रही थी। आसमान में उलझी हुई रेखाएं, जो कभी साफ और सीधी थी, अब एक दूसरे से बेतरतीब तरीके से मिल रही थी। और जमीन पर चलने से हर कदम पर एक गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि हवा भी सर्द और गहरे गहरे खतरों से भरी हुई थी। क्या ये वही जगह है? अनिका ने धीमे से पूछा। उसकी आंखों में एक डर था। आरव ने गहरी सांस ली और आसपास की स्थितियों का अवलोकन करते हुए कहा, ये जगह हमें और करीब से जानने के लिए चुनौती दे रही है। हम इसे पार करेंगे। जब वे कुछ और कदम बढ़े तो अचानक चारों ओर से एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम्हारे कदमों से यहाँ की वास्तविकता बदलने लगी है, आरव और अनिका, एक सजीव लेकिन रहस्यमय आवाज ने कहा। आरव और अनिका दोनों चौंके। तुम कौन हो? आरव ने कड़ी आवाज में पूछा। मैं वह हूँ जो समय और स्थान के बीच बसा हुआ है, वह जिसे नेक्सस कहा जाता है, आवाज ने उत्तर दिया। तुम्हारी यात्रा में जितनी भी बाधाएं आईं, वे तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी सच्ची परीक्षा शुरू होती है। हम तैयार हैं, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। आवाज हंसी में बदल गई। तुम दोनों ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुमसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार और भी भव्य था और इसमें रहस्यमयी चिन्ह थे। जैसे ही उन्होंने उस द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वह अपने आप खुलने लगा। लेकिन इसके अंदर जो चीज उन्हें इंतजार कर रही थी, वह कुछ और ही थी। जैसे ही वे द्वार से भीतर पहुंचे, उन्हें एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। हर तरफ समय की धारा बिखरी हुई थी। एक ओर से घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी और दूसरी ओर सब कुछ स्थिर था। ये अजीब संतुलन सब कुछ उलझा रहा था। ये क्या है? अनिका ने कांपते हुए पूछा। ये नेक्सस है, आरव ने कहा। ये वह स्थान है जहाँ समय और वास्तविकता के नियम किसी तरह से मेल नहीं खाते। यहाँ हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच झूलते हैं। अचानक एक असामान्य रूप में दिखने वाला व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब शक्ति थी। तुम दोनों का सामना अब मुझसे होगा, उस व्यक्ति ने कहा। तुम दोनों ने इस यात्रा में अब तक जितनी भी चुनौतियां पार की हैं, वे सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हें सचमुच खुद को जानना होगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। इस नई चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करना था। व्यक्ति ने अपनी आंखों में घना अंधकार भरते हुए कहा, तुम दोनों को इस नेक्सस से बाहर निकलने का रास्ता तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना करोगे। आरव और अनिका को अब ये समझ में आ गया था कि इस स्थान में उन्हें केवल शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व का भी सामना करना था। जैसे ही व्यक्ति ने अपनी शक्ति का आह्वान किया, अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन उनका मन संकल्प से भरा था। हम तैयार हैं, आरव ने पूरी ताकत से कहा। तो फिर शुरू करें, व्यक्ति ने जवाब दिया। अचानक दोनों के सामने उनका सबसे बुरा डर प्रकट हो गया। आरव को देखा कि वह अपने प्रियजनों के बीच अकेला खड़ा था और उसके हाथों में खून था। वह महसूस कर रहा था कि उसने उन्हें बचाने में विफलता पाई थी। अनिका को उसके सबसे बड़े डर का सामना हुआ। वो अकेली थी और उसने खुद को कभी दूसरों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला था। उसे ये महसूस हो रहा था कि उसकी असुरक्षाएं उसके जीवन को नियंत्रित कर रही थी। लेकिन दोनों ने इन डरावने आघातों का सामना किया। आरव ने खुद से कहा, मैंने हर कदम सही उठाया है। मैं अपने प्रियजनों के लिए कभी पीछे नहीं हटा। अनिका ने भी अपने डर को चुनौती दी और कहा, मेरे पास मेरी ताकत है और मैं अपनी असुरक्षाओं से बाहर आ सकती हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने डर को पार किया, अंधेरा छटने लगा और वे फिर से उस जगह पर वापस आए। अब वे तैयार थे अगले कदम के लिए।
व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने इस चुनौती को पार किया, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारा सामना उन शक्तियों से होगा जो समय को नियंत्रित करती है। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से साथ में मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके सबसे बड़े उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ने का था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका के सामने अब एक नई चुनौती है। वे समय के नियंत्रण से संबंधित एक रहस्यमयी शक्ति का सामना करेंगे। क्या वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या उनके सामने आने वाली अगली चुनौती उन्हें उनके सबसे गहरे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करेगी, या क्या वे अपनी यात्रा में एक और कदम पीछे खिसकेंगे? आरव और अनिका ने नेक्सस की अंतिम चुनौती पार कर ली थी, लेकिन उनके सामने अब एक और भयावह संकट था। वे समय के कानूनों से जुड़ी एक रहस्यमयी शक्ति का सामना करने जा रहे थे। समय, जो अब तक उनके लिए एक साधारण अवधारणा थी, अब एक ऐसे दुश्मन के रूप में सामने आ रहा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही वे अगले दरवाजे से गुजरते हैं, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समाती जाती है। अचानक चारों ओर एक कटा हुआ सन्नाटा छा जाता है। उनके पास कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही उनके कदमों की कोई गूंज सुनाई दे रही थी। ये सब कुछ रहस्यमय था, जैसे समय ने अपने आप को यहाँ रोक लिया हो। अनिका ने धीमे से आरव की ओर देखा। कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह सामान्य नहीं है। आरव ने उसकी ओर देखा और फिर दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हर कदम के साथ ये एहसास हो रहा था कि वे कहीं और नहीं, बल्कि समय के केंद्र में मौजूद थे। तभी सामने से एक पुराने और धूसर चेहरे वाला व्यक्ति सामने आया। उसकी आंखों में एक गहरी शक्ति थी जो किसी भी शख्स को अंदर तक घेर लेती थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने आवाज में गहरे रहस्य के साथ पूछा। हम समय के कानूनों को समझने आए हैं, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। हमें अपना मिशन पूरा करना है। व्यक्ति ने धीमे से सिर हिलाया। तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो, या तुम सिर्फ अंधेरे में ही दौड़ रहे हो? अनिका ने तेजी से उत्तर दिया। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इस यात्रा का उद्देश्य समझ में आ चुका है। व्यक्ति ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तो फिर तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा सामना सिर्फ समय से नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर एक ऐसी शक्ति से होगा जिसे टाइम कीपर कहा जाता है। टाइम कीपर? आरव ने चौंकते हुए पूछा। वह कौन है? व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया। टाइम कीपर वह है जो समय की धारा को नियंत्रित करता है। वो खुद समय से बाहर है और वह किसी भी समय में खुद को आक्रमण से बचा सकता है। यदि तुमने उसे नहीं समझा तो तुम वापस उसी अंधेरे में चले जाओगे जहाँ से तुम आए थे। ये सुनकर अनिका थोड़ी घबराई। तो हमें उसे कैसे हराना होगा? व्यक्ति की आंखों में एक कड़ी चमक थी। टाइमकीपर को हराने का तरीका सरल नहीं है, क्योंकि वह केवल अपने पास समय के सभी हिस्सों को रखने में सक्षम है। लेकिन अगर तुम दोनों अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से उसे चुनौती दे पाओ, तो वह तुम्हारे सामने हार जाएगा। तभी व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उनके सामने टाइमकीपर का रूप प्रकट हुआ। टाइमकीपर का चेहरा बहुत ही गंभीर और भयावह था। उसकी आंखों में समय की गहरी खाई थी और उसके चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल था जो यह दर्शाता था कि वह किसी अन्य अस्तित्व से था। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भारी और अव्यक्त हो गया था। तुम दोनों समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? टाइमकीपर की आवाज थी जो जैसे समय से भी पुरानी लग रही थी। हम जानने आए हैं कि तुम हमारे रास्ते में क्यों हो, आरव ने बिना डर के कहा। हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और हम तुमसे मुकाबला करेंगे। टाइमकीपर ने हंसी में तब्दील होते हुए कहा, तुम दोनों इतने छोटे और कमजोर हो कि तुम मुझे कैसे चुनौती दे सकते हो? हम कमजोर नहीं हैं, अनिका ने कहा। हमारे पास वो ताकत है जो तुम्हारी दीवारों को तोड़ सकती है। टाइमकीपर ने गहरी सांस ली और फिर वातावरण में एक तेज हलचल हुई। समय की लहरें उस जगह पर घूमने लगी जैसे वह किसी भी समय में बदलने में सक्षम हो। अचानक
टाइमकीपर ने अपना हाथ बढ़ाया और पूरा वातावरण ठहर गया। तुम दोनों को समझना होगा, टाइमकीपर ने कहा। मैं वो हूँ जो समय के परे हूँ। मैं समय से बाहर हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे इंसानों की किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उन्हें ये समझ में आ गया था कि टाइमकीपर को हराने के लिए उन्हें केवल शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अपनी पूरी बुद्धि और मानसिक ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अनिका ने धीरे से आरव की ओर इशारा किया। हम उसे हराने का तरीका जानते हैं। हम तैयार हैं, आरव ने कहा। अब दोनों ने टाइमकीपर के खिलाफ अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल किया। अनिका ने अपनी शक्तियों को संजोकर टाइमकीपर की तरफ बढ़ाया और आरव ने मानसिक रूप से उसे पकड़ने की कोशिश की। टाइमकीपर ने उनके सामने और भी खतरनाक हमले किए, लेकिन आरव और अनिका ने अपने संयम को बनाए रखा। उन्होंने हर बार उसका सामना किया और उसे वापस हराया। आखिरकार टाइमकीपर की शक्ति कम होने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ खो दी। तभी अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और सब कुछ ठहर गया। तुमने मुझे हराया, टाइमकीपर ने कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनके सामने अब भी कई खतरों का सामना करना बाकी था। अगले एपिसोड में आरव और अनिका अब टाइमकीपर की शक्ति को पार कर चुके हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इसके बाद उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या वे इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे और अपने मिशन को पूरा कर सकेंगे? आरव और अनिका, जो अब तक कई खतरों का सामना कर चुके थे, टाइमकीपर को हराने के बाद मानने लगे थे कि उनका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन जैसे ही टाइमकीपर की शक्ति खत्म हुई, उनके सामने एक नया और इससे भी भयंकर संकट आ खड़ा हुआ। जैसे ही वे टाइमकीपर को हराने के बाद उसके महल से बाहर निकलते हैं, वे एक गहरी खाई के सामने खड़े होते हैं। ये खाई, जिसे एंडलेस अबिस कहा जाता था, एक ऐसी जगह थी जहां से कोई वापस नहीं आ सकता था। इसे पार करने का कोई तरीका नहीं था और इसकी गहराई के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि जो भी यहाँ गिर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हमारे पास बस एक ही रास्ता है, आरव ने अनिका से कहा। उसकी आंखों में डर का कोई संकेत नहीं था। हमें इस खाई को पार करना होगा। अनिका ने गहरी सांस ली और फिर खाई के अंधकार में अंदर की ओर देखा, लेकिन ये खाई तो अनंत लग रही है। हम इसे पार कैसे कर सकते हैं? आरव ने गंभीरता से कहा। हमें एक नई शक्ति की जरूरत होगी जो हमें इस खाई को पार करने में मदद कर सके। अचानक एक हल्की सी रोशनी उनके चारों ओर फैलने लगी और उसी समय एक घनी आवाज आई। तुम दोनों अगर इस खाई को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। ये आवाज बहुत ही भव्य और रहस्यमयी थी। ये आवाज किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक थी जो खाई के अंदर से आ रही थी। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। मैं वह हूँ जो इस खाई की रक्षा करता हूँ। अगर तुम मुझे हराने में सफल हो जाते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, आवाज ने कहा। लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए इस खाई में फंस जाओगे। अनिका ने आरव को देखा और फिर कहा, हमें इस चुनौती का सामना करना ही होगा। अगर हम इसे पार नहीं करते तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आरव ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही वे खाई के करीब पहुँचे, अचानक से एक शक्तिशाली आंधी आई। ये आंधी ऐसी थी जो उनके सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई थी और इस आंधी में बर्फीली हवाएं और बिजली की चमकें थीं। अब ये तुम्हारा इम्तिहान है, आवाज ने कहा। तुम दोनों को इस आंधी को पार करना होगा, वरना तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अपनी ताकत एकजुट की। अनिका ने अपनी आंतरिक शक्तियों को समेटते हुए आंधी के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया, जबकि आरव ने अपने मानसिक बल का उपयोग करते हुए आंधी को नियंत्रित करने की कोशिश की। साथ मिलकर दोनों ने आंधी को रोका और जैसे ही वे खाई के किनारे पहुंचने में सफल हुए, एक नई शक्ति ने उन्हें घेर लिया।
ये शक्ति एक चमकदार नीले रंग की थी, जो पूरे खाई को रोशन कर रही थी। तुम दोनों ने इस चुनौती को पार किया, आवाज ने कहा। अब तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। आरव और अनिका ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि उनके रास्ते में आने वाली हर चुनौती एक नई शक्ति और समर्पण की मांग करेगी। अचानक खाई के दूसरी तरफ एक महल का दृश्य सामने आया, जिसमें एक नई शक्ति और रहस्यमय अस्तित्व की छाया महसूस हो रही थी। ये महल किसका है? अनिका ने पूछा। आरव ने कहा, ये वो जगह हो सकती है जहाँ हमें अपनी अगली चुनौती का सामना करना होगा। हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही वे महल के पास पहुँचे, एक और शक्तिशाली ऊर्जा की लहर आई। ये ऊर्जा उन्हें खींचने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि इस बार चुनौती कुछ और ही बड़ी होने वाली थी। ये सब क्या हो रहा है? अनिका ने डरी हुई आवाज में पूछा। आरव ने संजीदगी से कहा, अब हम उसी दुनिया में हैं जहां समय, शक्ति और अस्तित्व के सारे कानून टूट चुके हैं। हमें इस संकट का सामना करना होगा। महल के दरवाजे पर एक भारी ध्वनि गूंजती है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। एक काला धुआं बाहर की ओर फैलने लगता है और महल की अंदर की दुनिया में एक डरावनी अंधकार घेरने लगता है। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने खाई को पार किया और अब उन्हें एक नए अज्ञात महल में प्रवेश करना है। ये महल किसकी शक्ति का प्रतीक है? क्या वे इस नए खतरनाक अध्याय को पार कर पाएंगे या वे एक और बड़ा संकट झेलने के लिए तैयार हैं? आरव और अनिका ने महल के विशाल दरवाजे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे भीतर पहुँचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और महल का अंधकारमय वातावरण उन दोनों को घेरने लगा। अंदर की दीवारों पर अजीब तरह की गहरी लकीरें उकेरी हुई थी और महल के हर कोने से एक हल्की सी गूंज सुनाई देती थी, जैसे कोई खामोश आवाजें उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही हों। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती, अनिका ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो आरव के साथ थी और उसे पूरा यकीन था कि वह कभी अकेला नहीं होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक और चुनौती है जिसे हमें पार करना होगा। वे दोनों धीरे धीरे महल के अंदर गहरे जाते गए। महल का आंतरिक स्वरूप बिल्कुल अलग था। हर कमरे में अलग अलग प्रकार की दीवारों और पुरानी ध्वनियों का साम्राज्य था। महल में घुसते ही उन्हें ये महसूस होने लगा कि समय यहाँ बिल्कुल अलग तरह से चलता है। यहाँ की हवा में कुछ रहस्यमय था, जैसे यहाँ के अस्तित्व का कोई गहरा रहस्य छिपा हो। क्या तुम ये महसूस कर रही हो? अनिका ने पूछा, अपने चारों ओर घूमते हुए। हाँ, ये कोई साधारण महल नहीं है, आरव ने कहा। ये महल टाइमकीपर से भी पुराना लगता है। उन दोनों ने कुछ और कदम बढ़ाए और अचानक एक रहस्यमय रोशनी ने उन्हें घेर लिया। रोशनी के बीच एक भव्य कटा हुआ चेहरा उभरा, जो पूरी तरह से काले धुएं से बना हुआ था। वह चेहरा और भी अंधेरे में ढलने लगा और फिर एक आवाज गूंजने लगी, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सच में इस महल के गहरे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हो? आवाज ने पूछा, जो पूरी तरह से महल के अंदर से ही आती प्रतीत हो रही थी। हमने कई चुनौतियां पार की है, इस महल का रहस्य भी हम सुलझा सकते हैं, आरव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। लेकिन हमें ये बताओ, तुम कौन हो? मैं महल का अभिशाप हूँ, आवाज ने कहा। ये महल उस शक्ति का प्रतीक है जिसे तुम दोनों अपने सफर में ढूंढ रहे हो। लेकिन इस महल में कदम रखते ही तुमने अपने आप को उस रहस्य से बांध लिया है, जो तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है। अनिका थोड़ी घबराई। हम क्या करें आरव? ये महल हमें नहीं छोड़ने वाला, आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। कुछ भी हो, हमें यहाँ से वापस नहीं जाना होगा। हम चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। जैसे ही वे महल के और अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के केंद्र में एक पुराने थ्रोन पर बैठा एक विशालकाय अज्ञेय व्यक्ति था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और शक्ति की छाया थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे में एक गहरी शांति का माहौल बना दिया था।
लेकिन ये शांति किसी खतरे का संकेत लग रही थी। तुम दोनों आखिरकार यहाँ आ गए हो, व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, जो खामोशी के बाद अचानक गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराने में सक्षम हो? कौन हो तुम? आरव ने गुस्से में पूछा। क्या तुम वही शक्ति हो जिसने हमें इस महल में बंद कर रखा है? व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, मैं वो हूँ जो समय और अंतरिक्ष के पार अपनी सत्ता स्थापित करता हूँ। मैं एक काल्पनिक सत्ता हूँ जो तुम्हारे लिए असंभव सी स्थिति पैदा करती है। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अनिका ने आरव से कहा, क्या हम इस शक्ति का मुकाबला कर पाएंगे? आरव ने सिर हिलाया और फिर उस व्यक्ति से कहा, हम तुम्हारी शक्ति से नहीं डरते। हम इस महल से बाहर जाएंगे और हम हर उस खतरे का सामना करेंगे जो हमारी राह में आए। व्यक्ति हंसी। तुमने यहाँ की शक्ति को समझने में गलती की है। ये महल सिर्फ एक बाधा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का सबसे कठिन इम्तिहान है। अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर छुपे डर और संकोच को हराना होगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ फैलाए और महल की दीवारों से एक अदृश्य ऊर्जा की लहर निकली जो आरव और अनिका को पूरी तरह से घेरने लगी। उस ऊर्जा में घिरते ही दोनों को अपनी सबसे गहरी डरावनी यादें और कमजोरी का सामना करना पड़ा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति को एकजुट किया। अनिका ने भी अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और ये महसूस किया कि अगर वे एकजुट रहते हैं तो वे कोई भी संकट पार कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और उस शक्ति को चुनौती दी। हम कभी हार नहीं मानेंगे, आरव ने कहा और अनिका ने भी सहमति दी। अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने महल के रहस्य को चुनौती दी, लेकिन वे अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। क्या वे इस महल की शक्ति को पार कर पाएंगे या फिर ये महल उनका अंत होगा? आरव और अनिका ने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत एकत्रित की और महल की शक्ति का सामना किया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और उनके दिलों में एक गहरी इच्छा थी इस महल के रहस्यों को सुलझाने की। लेकिन जैसे ही वे महल के रहस्य की ओर बढ़े, एक और चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई। महल की दीवारों से घिरी ये जगह अब और भी अंधेरी और रहस्यमयी हो गई थी। दीवारों पर असंख्य छायाएं डांस कर रही थीं, मानो हर छाया का अपना एक अलग अस्तित्व था। और फिर उन छायाओं के बीच से एक घना अंधेरा उभरा, जो जैसे जैसे पास आता गया, उन दोनों के सामने एक भयंकर ताकत का रूप लेता गया। वह शक्ति उनसे संवाद करती हुई बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ की शक्तियों से पार पा सकते हो? अनिका ने आरव की तरफ देखा। दोनों को ये एहसास हो गया कि ये महल कोई सामान्य स्थान नहीं है। ये जगह उनके आत्मा के सबसे गहरे डर और कमजोरियों को उजागर करने के लिए बनी हुई थी। जैसे जैसे उस घने अंधेरे में घिरते गए, उन्होंने महसूस किया कि वह शक्ति उनकी भावनाओं को, उनके डर को, उनकी इच्छाओं को और उनके भीतर के सबसे गहरे डर को पहचानती है। ये महल तुम्हें तोड़ने के लिए बना है, लेकिन हम इसे पार करेंगे, आरव ने दृढ़ता से कहा, अपनी आंखों में जलती हुई उम्मीद के साथ। उस शक्ति की हंसी गूंज उठी, तुम्हारी उम्मीद तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे डर को कैसे हराया जाए। आरव और अनिका के सामने एक नया दृश्य उभर आया। यह दृश्य उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों का रूप था। अनिका को उसकी माँ की यादें घेरने लगी। वह दृश्य सामने था जिसमें उसकी माँ उसके बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी। अनिका के दिल में गहरी दरार आ गई थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने अपनी आंतों को कसते हुए माँ के जाने के दर्द को अपने आत्मविश्वास के साथ मात देने की कोशिश की। ये सिर्फ एक झूठ है, उसने अपने दिल से कहा। मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे कभी भी कमजोर नहीं होने देगी। उसी वक्त आरव के सामने उसके खुद के डर का रूप उभरा। वह डर था उसकी पराजय। वह डर था जो उसे अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने का था। वह डर था कि अगर उसने हार मान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन आरव ने फिर भी अपने डर को नकारते हुए अपने आत्मविश्वास को मजबूती से पकड़ा। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति के भीतर शक्ति है और यदि उसे सही तरीके से खोज लिया जाए तो वह किसी भी खतरे से उबर सकता है। आरव और अनिका ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें समझ में आया कि ये अंधेरा और डर महल की चाल है, लेकिन वे दोनों इसे पार कर सकते हैं। उन्होंने हाथों में हाथ डाला और एकजुट हो गए। उनके बीच एक चमक सी पैदा हो गई, जैसे उनकी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही थी। हम इस महल की शक्ति से डरने वाले नहीं हैं, आरव ने गर्व से कहा। हम ये लड़ाई जीतेंगे। अब महल में हर तरफ से लहरें उठने लगी। उनकी परछाइयां गुम हो गई और महल की दीवारों से एक भयंकर रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी ने जैसे महल के अंधकार को काट दिया था। ये संकेत था कि वे सफलता के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन फिर अचानक महल की छत से एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ बड़े बदलाव का आगाज हो रहा हो। तुम दोनों तो अब तक ठान चुके हो कि ये महल तुम्हें नहीं रोक सकता, एक आवाज ने गूंजते हुए कहा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा का असली रहस्य क्या है? क्या तुम तैयार हो अगले कदम के लिए? आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें अब महसूस हुआ कि महल की चुनौतियां खत्म होने वाली नहीं थी और उनके सामने और भी बड़ी मुश्किलें आने वाली थी। लेकिन वे जानते थे कि अगर वे एकजुट रहते तो वे किसी भी खतरे से पार पा सकते थे। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, आरव ने कहा। चाहे वो कोई भी हो, हम इस महल का रहस्य उजागर करेंगे। महल की दीवारों से अचानक एक हलचल हुई और एक और रहस्यमयी रास्ता उनके सामने खुल गया। ये रास्ता उन्हें और गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाला था। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था, क्या वे इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे या फिर महल उन्हें हमेशा के लिए घेर लेगा? अगले एपिसोड में आरव और अनिका ने महल के गहरे रहस्य का सामना किया, लेकिन अब उनका सामना एक और नई चुनौती से होने वाला है। क्या वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे या फिर ये महल उन्हें हमेशा के लिए जकड़ लेगा?